मुल्क में एक्स को बंद हुए 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। इंसानी हकूक़ और सहाफ़ती तंजीमों के अलावा अमरीका तक ने इज़हार तशवीश किया है। अदालतों ने बार बार अहकाम दिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के सर पर जून नहीं रेंग रही है। 17 फरवरी से मुअत्तल होने वाली सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। इस मामले में लगता है कि अदालतें शायद अब किसी सख्त फैसले की तरफ जा सकती हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदे से मुताल्लिक वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की दरख्वास्त पर सर्विस मुअत्तल की गई क्योंकि ट्विटर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने भी एक्स बंदिश केस की समाअत की। चीफ जस्टिस सख्त पर हम नजर आए। उन्होंने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दिया। अदालत ने वजारत दाखिला को 9 मई तक एक्स बंद होने की वजूहात पेश करने की हिदायत की है। रिमार्क्स दिए कि कानून में कहीं नहीं है कि वजारत दाखिला हसास इदारों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। छोटी छोटी चीज़ें बंद करने से क्या मिल रहा है आप लोगों को? दुनिया हम पर हंसती होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि वज़रा समेत कई अहम सियासतदान VPN के जरिए एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सर्विस बहाली के लिए कोई हतमी बात करने को तैयार नहीं है। जहाँ से बंद हो रहा है वो वजारत भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसको खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर यही मकसूद है कि भाई एहतियात से लोग बात करें, तो फिर उसके लिए कुछ और रास्ते इख्तियार किए जाएं, क्योंकि बैनिंग इज़ नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अच्छा जी, हम निगत दाद से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट। निगत, अभी तो हम ही कितने अरसे से बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जब ये जानती होगी या देखती होगी कि पाकिस्तान में इस तरह से एक्स बंद है, सो उसका कोई इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है या पड़ सकता है आने वाले वक्त में? देखें, अब 2 महीने हो गए एक्स को बंद हुए हुए, और अब दौर भी ऐसा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट समझा जाता है। तो ऑफ कोर्स एक मज़ाक़ खेज़ सी बात ये समझी जाती है कि पाकिस्तान जैसा इतना बड़ा मुल्क, वहाँ पे जहाँ पे इतने सालों पहले YouTube ब्लॉक हुआ था, अब वहाँ पे अभी तक ये एक रिवायत है कि बगैर किसी ट्रांसपेरेंसी के और अकाउंटेबिलिटी के एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि दुनिया बहुत ज़्यादा बदल भी रही है। जैसे अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की बात हो रही है, इंडिया में तो टिकटॉक पे बंदिशें हैं, आपको बताएं। बिल्कुल इंडिया पे भी हैं। तो जब इस पाकिस्तान की बात होती है तो फिर बाकी ममालिक की भी बात होती है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स बाकी दुनिया में हो रही हैं वो पाकिस्तान में ट्विटर के बैन को जस्टिफाई करें। ट्रू, मगर हम व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्या हो सकता है? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि किस तरह से लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये नहीं है कि प्रोपेगेंडा से किसी इंडिविजुअली भी लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं, ओवरऑल सिस्टम्स मुतासर होते हैं, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम डैमेज होता है, हमारा सोसाइटल फैब्रिक जो है वो मुतासर होता है। तो क्या हाल है? कैसे उसको भी ठीक रखें और बंदिश भी ना हो? देखिए, ये जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये बहुत कमज़ोर है कि उसकी बुनियाद पे हम एक पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो बंद कर देंगे। इसका मतलब तो ये है कि बहुत से ऐसे ज़राए हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, TV चैनल्स जो कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, तो क्या आप उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे? तो अगर कोई एक ऐसा ज़रिया है जो कि इंफॉर्मेशन की रसाई का है, या जहाँ पे लोग अपने इज़हार राय करते हैं, या जहाँ पे आपको बहुत सी राय नजर आती हैं, और वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अगर अज्यूम कर लें कि वहाँ पे 50% जो है वो फेक न्यूज़ या डिसइंफॉर्मेशन है, तो क्या आप पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे उसके बिना पे? तो बजाय ये कि देखिए, फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बहुत अरसे से एक मौजूए बहस है, और पाकिस्तान में बहुत से लोग उस पर कह रहे हैं कि आप मुकम्मल एक जो ऑलरेडी कवानीन है उनको देखें
देखें कि उनकी अमल दरामद कैसे करने, उनका या उनका इनको मजीद बेहतर बना के अमल दरामद कैसे करने। लेकिन ये एक तो गलत रिवायत भी आप कायम करें कि फेक न्यूज के नाम पे पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर दें, और दूसरा ये कि मतलब आपकी इंटरनेशनल कवानीन जो आपने साइन किए हैं, आप उनके मेंबर्स हैं, आप उनको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि कोई चीज होती है प्रोपोर्शनैलिटी और कोई चीज होती है नेसेसिटी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट एक प्लेटफॉर्म बंद कर दें। तो ये जो पूरा एक इशू है फेक न्यूज का, ये मुकम्मल एक बहस के साथ आप माशरे में बहस करें, लोगों के साथ मशवरा करें कि कैसे इसको डील करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का इशू नहीं है, ये पोलराइजेशन का इशू है जो कि आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। फिर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि सोशल मीडिया की ही इख्तिरा है, जिस तरह से हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड हुई है, या जो सूरत हाल आज हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अदालतों में मामला चल रहे हैं, क्या किया जा सकता है? क्या जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें हैं, डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें हैं, कोई एहतजाज करें, किसी से बात करें, रब्ता करें, मीटिंग करें, इसका कोई हल नज़र आ रहा है आपको नियर फ्यूचर में? देखिए, डिजिटल राइट्स की जो तंजीमें हैं और लोग जो हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस भी और सहाफ़ती तंजीमें भी, सब इस पे आवाज़ भी उठा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। एक तो बात ये है कि ये बहुत कमज़ोर एक आर्ग्यूमेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी की बिना पे हमने ये प्लेटफॉर्म बंद किया है, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की वजह से केओस की कैफियत एक पैदा हो रही है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर गवर्नमेंट के नुमाइंदे या वजीर आजम साहब या बाकी वुज़रा क्यों एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप अपने ही आर्ग्यूमेंट को गलत साबित कर रहे हैं लोगों के सामने कि हम नेशनल सिक्योरिटी की बिना पे। लेकिन इसका आगे एक ही हल नजर आता है। एक तो ये कि जो इंटरनेशनल लॉ जो ह्यूमन राइट्स का है उसको देखें, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें। कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपके हाई कोर्ट के जजेस आपसे खफा नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इस तरह तो नहीं कर सकते, दुनिया में मजाक उड़ रहा है हमारा, तो ऑफ कोर्स किसी न किसी आईनी बुनियाद पे ये बात करें। तो ये एक मुकम्मल कन्वर्सेशन करें, खुद से डिसीजन ना लें और यकतरफा डिसीजंस, और ट्रांसपेरेंट हों। मतलब आप ट्रांसपेरेंट होंगे तो लोग आपको अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे ना। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई पैगाम ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आगे इस तरीके से हम एक अच्छे जो गवर्नमेंट बनी है और आगे चलेगी, वो एक अच्छा आगाज होगा। आप लोगों से बात करें, और आई थिंक हम लोगों को ये बात करते रहना चाहिए कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल इशू है प्रोपेगेंडा का, डिसइंफॉर्मेशन का और मिस इन्फॉर्मेशन का, उसको कैसे एड्रेस करें, वो हमारे लिए रियल कंसर्न होना चाहिए। और वो एक अलग मौजू है, मतलब प्लानिंग इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। यू आर राइट। थैंक यू अनिगत फॉर बीइंग विद अस। अब ये कहेंगे, आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स तो हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जियो पाकिस्तान TV हमारा हैंडल है।